नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं संगीता बरुआ पिशरोती। आज दिसंबर 6 तारीख का अगर आपने अखबार देखा हो और पेज 1 देखा हो तो एक हेडलाइन पे शायद आपका नज़र गया हो जो 13 सिविलियंस की डेथ का बताता है नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में दिसंबर 4 तारीख को का। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये जो कांड हुआ कैसे हुआ और अभी तक के लेटेस्ट खबर उसके रिलेटेड क्या है। दिसंबर 4 तारीख के 4 बजे करीब 8 जो लेबरर्स हैं, जो गांव वाले हैं, मॉन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग गांव पड़ता है, तो वहाँ के निवासी थे। वो लोग टीरू करके एक जगह से आ रहे थे। वो टीरू एरिया जो है ये कोल माइनिंग होते है वहाँ पे, तो बहुत सारे गांव वाले वहाँ जाके आसपास के जो लेबरर के काम करते हैं। तो ये 4 बजे करीब एक पिकअप वैन में अब वापस घर आ रहे थे। मॉन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है म्यांमार के साथ। इंडिया म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर में स्थित है ये मॉन डिस्ट्रिक्ट। वो जब आ रहे थे दिसंबर 4 तारीख को, ये ओटिंग और टीरू के बीच उनका निधन हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के गोलीबारी से। तो वहां पे 8 लोग थे, तो 6 लोग तो स्पॉट में ही डेथ हो चुके थे उनके, और 2 लोग बहुत क्रिटिकली इंज्योर्ड थे। तो जब गांव के लोग, जो वोटिंग गांव के लोगों ने जब गन शॉट्स की आवाज़ सुने और उसके बाद जो उन्होंने गांव के जो 8 लोग भी वापस नहीं आए तब तक, तो वो थोड़ा परेशान हुए। तो और गांव वालों के एक गुट जो उस स्पॉट में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो जो पिकअप वैन थे जिसमें ये लोग आ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे खून हैं और बॉडी जो है एक सिक्योरिटी पर्सनल उसमें ये एक टाटा मोबिल एक पिकअप वैन में शिफ्ट किए जा रहे हैं और टारपोलिन के अंदर उनको डाला जा रहा था। तो ये विलेजर्स का कहना है, ये आई विटनेस और विलेजर्स के ये बात कहना था। तो वो जब उन्होंने देखा तो गुस्सा हुए और गांव वाले और जो वहाँ सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल थे, तो उनके साथ एक क्लैश हुआ। तो उस क्लैश में फिर से फायरिंग हुई और 7 गांव वाले के निधन हो गए और कई सारे लोग इंजोर्ड हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 5 में बीजेपी के जो मॉन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने नवांग कोन्याक, उन्होंने एक बात कहा प्रेस में, एक स्क्रोल में एक रिपोर्ट आई, तो उन्होंने ये कहा कि वो भी उस स्पॉट में उस शाम को थे, क्योंकि उनको गांव वालों का खबर आया कि हमारे गांव वाले मिसिंग हैं और फायरिंग हो रही है। तो पब्लिक लीडर हैं, लोकल लीडर हैं, तो उन्होंने भी अपना गाड़ी में कई लोगों को बिठा के वहाँ पहुँचे। जब वहाँ उन्होंने कहा कि जब मैं सवाल कर रहा था और खबर ले रहा था, एक कोई शेड है, टिन शेड है, जो कोल माइनर्स वहाँ खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे खबर किया तो हमारी तरफ भी फायरिंग हुई और मेरे गाड़ी की फायरिंग हुई और उनके साथ जो एक जना थे, उनके नेबर बताए गए हैं, उनका भी निधन हुआ और आसपास के जो जितने सारे बहुत सारे कोल माइनर्स और गांव वाले थे, तो उन पे भी गोली लगी और कई लोग वहां पे निधन हुए। तो इन्होंने ये बात दिसंबर 5 को कही और दिसंबर 6 को उन्होंने एक लोकल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हॉर्नबिल टीवी, तो उनको एक बात कहा जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जब गांव वालों ने उन्होंने देखा कि जो निधन जो उनके हो चुके थे 6 लोग, तो उनका जो कपड़े बदले जा रहे थे, खाकी के कपड़े पहनाए जाने की कोशिश हो रही थी सिक्योरिटी पर्सनल की, और बॉडीज को सिक्योरिटी पर्सनल ने ये खाकी के कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या एक उसमें कवर अप की कोशिश भी जारी था? तो एक सवाल उठता है और ये सवाल जो जब हम दिसंबर 6 तारीख को जो ब्रीफ रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट का दिखने को मिलता है, जो मीडिया के साथ शेयर किया गया,
तो उसमें भी उसका एक हिंट हमें मिलता है। तो जो कमिश्नर है नागालैंड के और डीजीपी नागालैंड, वो उन दोनों ने मौन में एक आई विटनेस और गांव वालों से बात करने के बाद एक ब्रीफ रिपोर्ट सबमिट किए हैं सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव वालों ने देखा कि उनके जो डेड थे उनको टार्पोलिन के अंदर डाल के वो टाटा मोबाइल एक वैन में डालने की कोशिश हो रही थी, और उस बात से वो लोग गुस्सा हुए और तभी क्लैश का शुरुआत हुआ दोबारा, और उससे 7 जने और मर गए। तो उसमें भी एक हिंट हमें दिखता है कि क्या कोई कवर अप का कोशिश हुआ था उस स्पॉट में। और दूसरी बात यह है, जब हम पार्लियामेंट का देखते हैं दिसंबर 6 में जो डेवलपमेंट, वो सुबह से जो ऑपोजिशन पार्टीज थे उन्होंने डिमांड करने लगे इसके पे डिस्कशन करने के लिए, और उसके बाद स्टेट जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर होम अफेयर्स अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना एक स्टेटमेंट रखा और उन्होंने कहा कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा सिविलियन, अनआर्म्ड सिविलियन की डेथ का रिग्रेट करते हैं सरकार, और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कहा गया है कि ऐसा दोबारा रिपीट इसका ना हो और वो केयरफुल रहे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक फॉर्म किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो टीम 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, तो तभी वो और ज्यादा जान पाएंगे कि क्या हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी का एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाया गया है। लेकिन जो ऑपोजिशन के लोग थे उन्होंने उस पे संतोष नहीं थे और उन्होंने वॉकआउट किया। जब हम नागालैंड की तरफ देखते हैं कि पूरे दिसंबर 6 का जो डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर ने और जितने सारे और लीडर्स थे उन्होंने सब मौन पहुंचे, और आज फ्यूनरल हुआ, जिनका जो देहांत हुआ था उनका फ्यूनरल हुआ आज, मास फ्यूनरल पब्लिक के हिसाब से। सो वो हुआ, और उन्होंने दूसरी बात यह है कि जो ये रिपोर्टिंग, जो बेसिक जो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के फाइल होने के बाद एक एफआईआर भी लॉन्च किया है स्टेट पुलिस ने टिजिट पुलिस स्टेशन में, जिनमें आर्मी का नाम भी लिया गया है। उसका जो बेसिस है, मैं आपका नजर वहां पे डालना चाहूंगी, वहां थोड़ा सा उसकी तरफ कि बेसिस जो एफआईआर का था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और इससे कहलाया जाता है कि कुछ स्टेप्स जो है आर्मी को लेना चाहिए था ग्राउंड में, जो उन्होंने नहीं लिया। पहली बात तो ये है कि एक रूल है जिसके तहत लोकल पुलिस जो है उनको आर्मी को इन्फॉर्म करना होगा अगर कोई को एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन उस एरिया में होता है, और उसके बाद एक पुलिस का जो टोकरी है और उनके साथ होना चाहिए। तो मेन कारण जो ये है कि मिलिटेंट्स या सिविलियंस, उनका जो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है और कोई आइडेंटिफिकेशन है, तो स्टेट पुलिस जो लोकल पुलिस होते हैं साथ में आर्मी के, तो उससे मदद होती है। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि ऐसा वो जो स्टेप लेना था वो उन्होंने लिया नहीं, और जिस वजह से शायद ये जो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी भी कहा जा रहा है, जिसके वजह से ये सिविलियंस को मारे गए, पहला इंसिडेंट जो हुआ 4 बजे दिसंबर 4 तारीख को, तो वो शायद नहीं होते। तो ये एक बड़ा सवाल आर्मी के ऊपर भी आता है इस बात से। और दूसरी बात यह है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट बॉडीज ने बंद का ऐलान किया, आज मौन में भी ऐलान किया, और नेशनल जो नागा स्टूडेंट फेडरेशन है उन्होंने तो जितने भी नागा एरियाज है अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, उन पे भी 6 घंटे का एक बंद का ऐलान किया आज में। सो ये एक हम जो पूरे दिन का डेवलपमेंट दिसंबर 6 में देखा, और सबसे मुझे लगता है इसमें से एक सिग्निफिकेंट बात जो निकल के आई है वो है कि AFSPA जो है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके तहत आर्मी को बहुत एक्स्ट्रा पावर्स मिलता है ऐसे ऑपरेशंस के टाइम, जिसकी वजह से सिविलियंस पे भी बहुत
एक्स्ट्रा जो प्रेशर डाल सकते हैं और इम्प्यूनिटी के साथ वो अपना काम कर सकते हैं, उस एक्ट को रिपील करने की मांग। खैर मांग तो बहुत पुरानी है उस रीजन में, हमने बहुत सारे मांग बहुत सालों से देखा है। 1950 से ये एक्ट नॉर्थ ईस्ट में जारी है और इसके वजह से बहुत सारे सिविलियंस को भी की डेथ हुआ है और सिविल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का भी एलिगेशंस बहुत स्ट्रांग है और जिस वजह से बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी मांग करते आए हैं। लेकिन ये किलिंग के बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये बात आज ये मांग सेंटर को उठाए हैं, ये सेंटर को रिक्वेस्ट किया है। पहला तो ये है कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफू रियो जो फ्यूनरल के बाद मौन में उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला कि हमने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि APSPA को नागालैंड से उठाया जाए। और रियो जो है NDPP जो नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो एक एलाई है बीजेपी का, सरकार में है बीजेपी के साथ नागालैंड में। तो एक बीजेपी का एलाई की तरफ से हमने एक ये डिमांड देखने को मिला। और एक और एलाई जो है नेशनल पीपल्स पार्टी जो मेघालय में रूल उनका सरकार है, तो उनका जो चीफ मिनिस्टर है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा, उनसे भी ये डिमांड आई कि APSPA को रिपील किया जाना चाहिए। सो ये बात हमने दो चीफ मिनिस्टर्स रीजन के देखे और दोनों ही बीजेपी के एलाइज हैं, उनसे ये डिमांड आते हुआ देखा। और उसके बाद दो नए रीजनल पार्टीज जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, त्रिपुरा के टिपरा और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलाते हैं, उनका जो टॉप लीडर है प्रद्योत मानिका देव बर्मन, और उसके बाद जो असम में एक नया पार्टी है असम जातीय परिषद, उनके जो जनरल सेक्रेटरी है जगदीश भूया, उन दोनों का भी हमने वो मांग देखा कि APSPA को रिपील करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक डिमांड, जो पॉलिटिकल डिमांड, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के जो डिमांड, हमने एक नया चीज, ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मौन में हुआ उसके बाद हमने देखा। तो मुझे लगता है कि इन कमिंग टाइम्स ये डिमांड जो है APSPA को रिपील करने की, ये थोड़ा जोर पकड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इरोम शर्मिला जो मणिपुर में इतने साल हंगर स्ट्राइक किए, उन्होंने APSPA को रिपील करने के लिए ही हंगर स्ट्राइक किए। तो ये एक ऐसा कानून है जो बहुत पब्लिक डिमांड हमेशा से कई डेकेड से रहा है। सो दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट और हम आपको इसका जो SIT फॉर्म हुआ है, 5 मेंबर एक SIT स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने, उसका जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में भी आपको खबर उनके बारे में बताएंगे जब भी और डेवलपमेंट्स हमें पता चलता है। तो आपने वायर के साथ जुड़ा, हम उसके लिए आभारी हैं और आपके कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि वायर में और इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।